सुधांशु क्या बोला है, एक के एक का फर्स्ट। समझ में नहीं आ रहा है, एक के एक का फर्स्ट कौन कह रहा है कुछ। उस क्वेश्चन का कुछ अंश लिख के भेजो, कुछ पार्ट उसका, ताकि समझ में आ जाए। चलो देखो, हमें जो लाना है वह है साइन एक्स बाई 4 sin x cos x/2 cos 3x/2। तो पहले हम काम ये करें कि ये 3x है और ये x है, ठीक है। ये 3 और 1 मिलकर 4 होगा। तो सी डी का फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग ढूंढते हैं कि इवन नंबर हो जाए। तो ये दोनों मिलकर हो रहा है, तो इसको एक साथ कर लें। sin 3x माइनस साइन एक्स प्लस sin 2x, ठीक है ना। अब इसको तोड़ो, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos c+d/2, यानी 3x और एक एक्स है, 4x होगा तो बाई 2 होगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा। फिर साइन 3x माइनस 2x, एक्स होगा, 3x माइनस एक्स तो 2x होगा, तो यहाँ x हो जाएगा। अब साइन 2x को भी तोड़ दो, तो 2 sin x × cos x हो गया, ठीक है ना। अब दोनों में से 2 sin x को कॉमन करो, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है सोल्व करने का, कैसे भी तू सोल्व करता ये हो जाता। अगर इन दोनों को एक साथ लेके चलता तब 5x/2 होता, जो कि आंसर में दिख नहीं रहा है। अपने आप तू sin x को सेलेक्ट कर लेता 3x के साथ। चलो बेवकूफ़ है, मान गए हम। फिर ये cos x है, अब इनको तोड़ दो cos c प्लस cos d पर, cos c प्लस cos d, तो 2 cos 2x है, x है, तो ये हो गया 3x/2, और 2x में से x घटेगा तो हो जाएगा फिर cos x/2, तो 2 × 2 4 हो गया, और यहाँ हो गया sin x और cos 3x/2 cos x/2, बस कंप्लीट। चलो साफ दिख रहा है ना। एकदम फ्रेश फ्रेश दिख रहा होगा। ब्राइटनेस बढ़ा दो स्क्रीन का। चलो और कौन है, और कौन है, जल्दी बोलो क्वेश्चन। ये घर पर इतना फुर्सत होता है, 24 घंटा तुम खाली रहते हो, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछना चाहिए। कम से कम आज चैप्टर ये खत्म करो ना। तो बोलता क्यों नहीं है तुलो जी। कल कहाँ तक बताए थे। 4 नंबर कोई पूछा था। तुम ही लोग बोलो, 1 2 3 4 सबको सब बना देते हैं, लेकिन तू लोग बोलो पहले, आगे आगे मत करो। क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ आगे आगे, हम सब बनाते चलते हैं। अब इसको रखना नहीं है। अब फरवरी से पूरा ट्रियो का वीडियो आपके मोबाइल से गायब हो जाएगा। जितना पढ़ना है आप लोग पढ़ लीजिए। एक का एक, साइन 2 sin a माइनस sin 2a। ये तो कल बताए थे क्वेश्चन हम, कल तो ये क्वेश्चन हम बताए हैं जी। ये तू लोग हमको पागल करेगा क्या, कल ही तो ये क्वेश्चन हुआ था, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड नंबर, 1 नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन है, ये तो कल ही बताए थे।
मूड खराब कर दे रहा है सब। अब टोटल ट्रिगो का वीडियो हट जाएगा चैनल पर से, आपके ऐप से टोटल ट्रिगो का वीडियो डिलीट हो जाएगा बहुत जल्दी। जैसे लिमिट खत्म हुआ कि ट्रिगो का टोटल वीडियो खत्म, लिमिट तक बस है, उसमें जगह स्पेस नहीं बच रहा है, अब दूसरा वीडियो आना शुरू हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन सब नहीं बोलेगा। चलो देखो 2 नंबर क्वेश्चन, शायद 2 नंबर हम कल बताए थे या नहीं बताए थे। चलो बता ही देते हो, अपने मन से बताएंगे तो बस एक ही तरीका से बताएंगे। तू लोग पूछता तो एक क्वेश्चन को कई कई ढंग से बताते। हमको लाना है, क्या लाना है, 2 cot थीटा। तो कॉट थीटा को रहने दो, tan थीटा को लिख दो 1/cot θ/2। अब मत बोलो सब, अब सब हम बनाते चल रहे हैं। ये हो गया नीचे में एलसीएम cot θ/2, ये हो जाएगा cot² θ/2 - 1। अगर तुम यहाँ 2 लगा देते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये cot थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा cot थीटा, और 2 यहाँ है तो यहाँ लिख दो बस। अब तू लो मत बोलो। 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 1 + sin θ/1 - sin θ। नहीं बनाया था तो कह देना चाहिए सर आज रहने दीजिए, आज छोड़ देते क्लास हम। π/4 + θ/2। चलो इसमें π/4 है, हम कोशिश कर रहे हैं इसी से होके चलने का। कल तो लाए ही थे ऐसा क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, कॉस को हम साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, आ जाएगा। नहीं तो देखो LHS से ही चल देते हैं। 1 + sin θ है, /1 - sin θ है, π/4 प्लस है तो इसको लिख दो 1 - cos π/2 + θ। cos 90 + θ माइनस sin θ होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 + cos π/2 + θ। बस। अब 1 - cos का फार्मूला, ये तो फार्मूला ही है डायरेक्ट, 1 - cos θ/1 + cos θ। ये फार्मूला है 2 tan² θ/2 का। तब डायरेक्ट लिख दो, फार्मूला याद है तो। ये हो जाएगा tan², थीटा की जगह पर कितना है, इतना बड़ा कोण है, तो हो जाएगा इसका बटा 2 करना है, π/2 + θ का /2 करना है, तो ये हो जाएगा π/4 + θ/2 हो गया। चलो 4 नंबर देखो। 4 नंबर तो कल बता दिए थे, 5 देख लो। sin α + sin β - sin α + β बाई नीचे में sin α + sin β और +sin α + β। अब नंबर मत लिखो सब, चुपचाप देखते चलो। तो इसको sin C + sin D पर आप तोड़ लें, sin C + sin D पर इन दोनों को, तो लिखेंगे 2 sin C + D/2 × cos C - D/2 हो जाएगा। और इसको sin A पर तोड़ ले, ये भी बटा में चला जाएगा, तो 2 sin α + β/2 cos α + β/2 होता है ना। sin A का फार्मूला 2 sin A/2
कॉस ए बाई टू, जो एंगल होता है उसमें 2 से डिवाइड हो जाता है, वही फार्मूला लगा दिया। नीचे भी सेम फार्मूला लगाना है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और नीचे में ये प्लस है तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा ही होगा बाई टू, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 ऊपर वाले में से कॉमन आएगा, दोनों टर्म में है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू भी दोनों टर्म में है, आ गया ये कॉमन। तो यहाँ बचा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, नीचे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, नीचे से भी कॉमन आया तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये दोनों कैंसिल। अब देखो यहाँ, ये देखो एक ही कोण यहाँ पर घटा हुआ है, यहाँ जुटा हुआ है, यानी कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है, याद है ना। तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 2 साइन ए की जगह पर अल्फा बाई टू है, सबका बटा 2 है, 2 साइन ए बाई टू साइन बीटा बाई टू, नीचे में कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए बाई टू और कॉस बी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल। अब साइन अल्फा बाई टू है, यहाँ कॉस अल्फा बाई टू है, ये दोनों मिलके हो जाएगा tan अल्फा बाई टू, साइन बीटा बाई टू है, कॉस बीटा बाई टू है, तो ये भी हो जाएगा tan बीटा बाई टू। चलो यही रिजल्ट आना है ना, चलो ठीक है। 6 नंबर देखो, इसमें 3 स्टेप में है क्वेश्चन, tan पाई बाई 4 माइनस ए बाई टू इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो किसी एक से लेके चलो, हम बीच वाले से ही लेके चल लेते हैं, सेक ए माइनस tan ए, इससे जल्दी जल्दी आ जाएगा। सेक को लिख दो 1 बाई कॉस ए और tan को लिख दो साइन ए बाई फिर कॉस ए, आ गया। तो ऊपर में क्या आया 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है ना। अब ये वाला हम ला रहे हैं पहले, तो यहाँ पर मैं करण कर दो, ठीक है ना। 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए नीचे लाना है, पर हाँ रूट लाना है, रूट। चलो तो पहले एक काम करो, इसको रूट लगा करके स्क्वायर कर दो, बस काम खत्म हो गया, बन जाएगा ये अब रूट अंडर, है ना। तो 1 माइनस साइन ए का ये आपका होल स्क्वायर है, और नीचे में क्या है तो ये कॉस स्क्वायर ए है ना। अभी रूट मत हटाना, रूट रखना है बेटा, रूट रखना है, रूट में प्रूफ देना है। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर है ना, इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो अब यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर नीचे वाला टूटेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, ये वाला हो गया टर्म। चलो, या तुम इसी से चाहो इसको लाने के लिए तो और आसानी से आ जाएगा, इसका बस तुम परमीकरण कर देना, आ जाएगा। अब हमको ये लाना है सेक वाला,
नहीं नहीं, सेक वाला नहीं, क्या है जी, tan पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 है। हाँ, अब लिखेंगे सिंस सेक ए माइनस tan ए को लाना है किसमें, पाई बाई 4 इसमें घुसाना है, पाई बाई 4, तो इसी को लेकर चल देते हैं पाई बाई 4 वाले को। ये चलो ठीक है, 1/cos A माइनस साइन, अभी ऐसा क्वेश्चन बना है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में ही ऊपर में है, दिखा रहे हैं तुमको हम। हाँ, जो 4 नंबर क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। चलो, तो ये क्या होगा, नीचे में हो गया कॉस ए और ऊपर में हो गया 1 - sin A। ठीक है ना। तुम लोग तो कल ही की परसों कसम खाया था कि अब खूब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन तुम लोग जो है बेवफा निकला। यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ लिख दो 1 माइनस पाई बाई 2 माइनस ए लिख दो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा ना। और नीचे जो ये कॉस है इसको भी लिख दो साइन पाई बाई 2 माइनस ए, हो जाएगा बस। अब 1 माइनस कॉस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो इतना बटा 2 होगा, तो पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 होगा। और नीचे देखो साइन ए है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2। ये साइन वाला पूरा का पूरा कट गया, तब जो आया आपका ऊपर में साइन बचा है, साइन पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 बचा है, और नीचे में कॉस पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 बचा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये tan पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2। चलो अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो, सब बना देते हैं, ना रहेगा ना तुम लोग से हम बार बार पूछेंगे। कॉस, अच्छा आज तुम लोग टेस्ट की तैयारी किया है क्या जी। कॉस तैयारी कोई काम नहीं आएगा, हमारा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन सब होगा, है ना। क्या जी। गाजर का हलवा खाएंगे। हाँ, गाजर का हलवा खाएंगे। पूछो ना। हम्म, ये वाला है, देख रहा है ना, कुछ मत करो, साइन में चेंज कर दो, 1/कॉसेक है तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। देखो कहाँ का फॉर्मूला कहाँ पर आके लग रहा है, यही तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ। यह है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, देख रहा है गौर से। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए यानी पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बस। तो 1/साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/2, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो एलसीएम से काम करो, तो एलसीएम में 2 आएगा, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सब फार्मूला पर काम है। 2/1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब क्या होगा तब, तो 2/1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, नीचे में कॉस है ऊपर में पाई बाई 4। कहाँ पर जी, पाई बाई 4 है तो लिखे हैं हर जगह हम। चलो अब
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। तुम तो धड़ल्ले से क्या करेगा कि इसका स्क्वायर तोड़ देगा, ऐसा गलती में वो भी बनेगा, लेट लगेगा। इसमें देखो कॉस सी माइनस कॉस डी पर टूटने जा रहा है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी होता है, तो हम उल्टा ही लिख देते हैं a माइनस बी बाई 2 और यहाँ पर माइनस दे देते हैं। ये फार्मूला को हम खूब समझाए हैं आपको बढ़िया से जब ये चैप्टर था। तो फिर यहाँ देखो साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ये 2 का है तो 4 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2, सब पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी 4 होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। देखते चलो एकदम तेजी में, 4 दोनों में कॉमन आएगा, इसमें भी और इसमें भी, और कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, देख रहा है ना। तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2। देखो ना, ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, एंगल दोनों में सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 हो गया तो बात खत्म, ये साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। चलो अब अगला क्वेश्चन, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर। कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये तो कुछ चैप्टर में हम क्वेश्चन छोड़े थे, पीछे के जितना चैप्टर है सबका फार्मूला इसमें यूज हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए तू लोग थोड़ा बनाता, माइंड चलाता, फार्मूला रिवाइज होता, तब तुम स्ट्रांग बनता। लेकिन तू लोग खुद नहीं चाह रहा है कि हम कुछ करें। माइनस कहाँ गया, खा गया, कहाँ का माइनस जी, माइनस गया है घूमने, है माइनस, ये माइनस यहाँ होल स्क्वायर है तो प्लस नहीं हो जाएगा, बोले हैं ना। अरे ये स्क्वायर है तो अच्छा अच्छा, सोए रहो आराम से। बोलो, समझा समझा सुधांशु। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 है, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है, कॉस स्क्वायर ये क्या 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 है देख रहा है। ये काम देखो, यहाँ एक चीज देखो, यहाँ पर पाई बटा 8 है, यहाँ 7 पाई बटा 8 है, दोनों मिलके हो जाएगा 8 पाई बटा 8 होगा, एकदम होगा, ठीक है। चलिए तो हम चेंज कर देते हैं उसको, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 है, अच्छा यहाँ 3 है यहाँ 5 है, ये दोनों 8 हो जाएगा। इन दोनों को ऐसे ही लिख दो, ये थोड़ा सा स्मॉलर एंगल है उससे, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8, 8 में से 3 जाएगा पाई, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8। देखो अब माइनस प्लस का यहाँ झंझट है, ये तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 होगा, ये कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 होगा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा,
तो माइनस कॉस 3 पाई/8 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस कॉस पाई/8 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर पाई/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई/8। और तू लो इस क्वेश्चन को पूछा होता ना तो कम से कम 20 तरीका से तो जरूर बताते हम, लेकिन तू लो नहीं पूछ के गलती किया, हमको एक ही तरीका बताना पड़ा। चलिए, तो ये कॉस स्क्वायर पाई/8 है। इसमें कोई ऐसा इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं है जो 4, 5, 10 तरह से ना बने। समझा सब? मूर्ख है, नहीं मन था तो कह देता कि आज रहने दीजिए सर। चलो, तो ये 2 cos² थीटा, 2 cos²a, 2 cos² का फॉर्मूला होता है 1 + cos2a, होता है ना, स्क्वायर खत्म हो जाता है तो ये होगा 1 + cos2a। अब 2 से एंगल में गुना होगा तो 2 पाई/8। फिर यहाँ देखो 1 प्लस फिर cos2a तो 6 पाई/8, और 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा cos π/4, और वो हो जाएगा cos 3 पाई/4। अरे 6 8 कट गया, तो 2 प्लस cos π/4 का मान 1/√2 और cos 3 पाई/4 का मान -1/√2, दोनों कैंसिल, तो क्या मिला हमें 2। चलो 11 तक बना देते हैं आज। ये कौन नंबर था? 9 नंबर। अब चलो देखो 10 नंबर। sin टू दी पावर 4 π/8, sin टू दी पावर 4 3 पाई/8, सेम कॉपी है उसका। sin टू दी पावर 4 5 पाई/8, sin टू दी पावर 4 7 पाई/8। मैथ कर दीजिए सर। ये क्या कह रहा है इस सूरज भान? मैथ कर दीजिए सर, ये कौन चीज बात है जी? तो चलो देखो, तो ये sin टू दी पावर 4 π/8, sin टू दी पावर 4 3 पाई/8, सेम क्वेश्चन। इसको 5 पाई/8 है ना, तो sin पाई माइनस 3 पाई/8 लिख दो, इसका पावर 4 कर दो। फिर देखो sin पाई माइनस पाई/8 कर दो, इसका पावर 4 कर दो। तो sin टू दी पावर 4 π/8, sin टू दी पावर 4 3 पाई/8, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, तो sin 3 पाई/8 हो जाएगा आपका पावर 4। ट्रेन तो चलिए नहीं रहा, इधर से उधर जा रहा है। फिर sin टू दी पावर 4 π/8। अब चलो मुश्किल से किसी तरह ले चलें, तो ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2
साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस 2 साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8। कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से दिखा लो बाबू, कान वाला डॉक्टर से। चलो देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग ढंग का है क्वेश्चन। हम एंगल जब दुगुना कर देंगे ना तो मान निकल जाएगा, क्योंकि पाई बाई 8 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा ना जी। तो इसको हम एंगल को दुगुना करने के फेर में पढ़ें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर, और 2 हटा के फिर साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर। इतना कर दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब साइन स्क्वायर देखो फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। तो यहाँ से 2 जब हटाओगे तो बटा में 2 आ जाएगा, आएगा ना, उसी पर हम लेके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 8, दुगुना हो गया और बटा में हो गया 2 और इसका फिर स्क्वायर हो गया। यहाँ भी देखो 1 माइनस कॉस 2 से होगा तो 6 पाई होगा, 6 पाई बाई 8 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साउंड प्रॉब्लम नहीं है, आपका मोबाइल प्रॉब्लम है। हाँ चलिए, आज तो 11 तक हम कर ही के रहेंगे, उसके बाद अब कब ट्रिगो होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। चलो देखो मेरे बेवकूफ़ बच्चों, 1 माइनस ये होगा कॉस पाई बाई 4, अब बटा में 2 होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। फिर यहाँ देखो 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 होगा, बटा में 2 होगा, फिर इसका स्क्वायर होगा। कौन सी जान जाते हैं जी? सुधांशु, कैसे क्या जान जाते हैं? अच्छा फॉर्मूला, बहुत अच्छा बात कहा। पागल है। सारी बात पिछले क्लासों में हम बता चुके हैं, सारी बात हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, कैसे हम लोग फार्मूला पकड़ते हैं, क्या करने से बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई बाई 8 था, तुमसे कहे ना कि पाई बाई 4 हो जाएगा तो आ जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है ना। अब साइन स्क्वायर को यूज करेंगे हम एंगल को दुगुना करने में, तो कौन फार्मूला है तुम्हारे पास? इस पर तो क्वेश्चन भी बनाए हैं लोग। साइन स्क्वायर को हमको चेंज करना है दुगुना एंगल में, तो वही ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। अब इसमें 2 रहता है इसके लिए, तो यहाँ 2 नहीं है तो बटा में कर देंगे। खिसिया गया है पेनो आज। चलो तो देखो, तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, और फिर 2 इंटू 1 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -1/√2, तो ये हो जाएगा +1/√2 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखोगे अब क्या होगा, तब 2 इंटू इसका एलसीएम लोगे तो √2 -1/2√2 का होल स्क्वायर,
और इसमें लोगे तो √2 + 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेना अपने मर्जी से, आंसर ला देना किताब की मर्जी से। ठीक है, इसलिए ना कहे थे तुम लोग क्वेश्चन पूछो। एक क्वेश्चन को हम कई कई तरीका से बताते हैं कि कैसे हम सोचेंगे, तो तू लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है। जब नहीं बोलेगा तो खाली हमको बोलना है, हमको जैसे मर्जी वैसे बोलेंगे। तू क्वेश्चन पूछता तो कम से कम हमारे दिल में थोड़ा भी होता कि तू एक बार नज़र से देखा है क्वेश्चन को, ट्राई करने के लिए सोचा है, कम से कम सोचा है तो हम अपना सोच लगा देंगे। नहीं सोचा है तो हम अपना सोच नहीं लगाएंगे, जो जैसे तरीके से बन जाए बन गया। चलिए अब चलते हैं हम 11 नंबर, आपका अंतिम क्वेश्चन। 1 + cos π/8। ये तो π/8 का भूत पकड़ लिया है। यहाँ भी एंगल को दुगनी आना पड़ेगा तब जाके मान रखाएगा, समझा। cos 3 π/8 दुगनी आएगा ना तू, cos 5 π/8 फिर प्लस cos 7 π/8। हाँ, लाओ तुमको थोड़ा समझा दें। अब यहाँ पर 1 + cos का फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, तो योरी अधिया देगा क्वेश्चन को। यही ना सीखना है। 1 + cos a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a/2 होता है। ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बेटा, नहीं तो खतरा है ना। 1 को अभी हम वैसे ही रहने देंगे। कभी कोई काम करने से पहले अंजाम आदमी सोचता है ना कि ये काम करने जा रहे हैं तो किस रास्ते से हमको गुजरना है। चलो अब इसको 5 π/8 है तो 1 प्लस लिख दो, फिर उसी के जैसा π - 3 π/8 और 1 + cos π - π/8। समझ गया। तो 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3 π/8 1 - cos 3 π/8 इंटू 1 - cos π/8। 8 है, 6 नहीं है, 8 है। चलिए अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। पूछो आप कैसे जान जाते हैं ये, इससे से गुना होगा तो 1 - cos स्क्वायर π/8 इंटू 1 - cos स्क्वायर 3 π/8। ठीक है, तो 1 - cos स्क्वायर ये बन गया बेटा साइन स्क्वायर। 1 - cos स्क्वायर ये बन गया साइन स्क्वायर। अभी ना साइन स्क्वायर को दुगनी आए हैं एंगल को, तो क्या लिखोगे इसको, 1 - cos 2 π/8/2 1 - cos 6 π/8/2। करने से होता है ये सब, देखने से नहीं। तो 1 - ये π/4 हो जाएगा तो 1/√2/2 1 - तो प्लस हो जाएगा 1/√2/2। ठीक है ना। अब हम √2 एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट a + b a - b भी कर सकते हैं। 2√2 नीचे हो जाएगा इंटू, फिर यहाँ √2 + 1 √2 + 1/2√2 हो गया ना। ऊपर में a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में 2 दूना 4 दूनी 8, 1/8 खत्म हुआ बात। ठीक है ना। अब फिर मिलेंगे कभी जब तुम लोग कहेगा कि सर थोड़ा टिर्गो अब पढ़ाइए तब, और धीरे धीरे पीछे से टिर्गो का वीडियो गायब होता रहेगा। बहुत तुमको प्रेफरेंस दिया, बहुत छूट दिया।
चलो कल तुम्हारा टेस्ट है, कॉपी कलम लेके बैठना है, चाहे किताब का सहारा लो, जिस चीज़ का सहारा लो, अपने साथ 5 आदमी को बैठा लो, है ना। कल टेस्ट है, सबसे पहले जिसका आंसर आएगा उसका नाम हम नोट करते जाएंगे। चलिए, गुड नाइट। घूमते रहो, खेलते कूदते रहो, फिर ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। इसी में तो बनने वाला लड़का सब बन रहा है, बिगड़ने वाला बर्बाद हो रहा है। चलो गुड नाइट।